बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। अब हम सब सखियां घूमर जी में चलते हैं और वहां पे सिजदा करते हैं। श्री राज श्यामल जी, श्री राज श्यामल जी, श्री राज श्यामल जी, श्री राज श्यामल जी। ऐसे ही हम अपने धनी को पुकारते हुए जैसे ही हम ऊपर उठती है तो अपने आप को क्या देखते हैं कि हम तीसरी भूमि की प्रसाद में पहुंच गए हैं। उस टाइम क्या था, 3 बजे होते हैं। कोई सखी इधर मधुबन, कोई सखी 7 में होती है, कोई सखी 4, जैसे जैसे कोई भी सखी जहाँ जहाँ होती है, कोई नूर बाग में, कोई फूल बाग में, कोई बड़ो वन में, कोई मधुबन में, कोई पुखराजी पास, कोई बट पीपल की चौकी, जहाँ पे भी सखियां गई होती ऐसे दौड़ दौड़ के आती हैं। किसी पहुंचती प्रसाद में पहुंचते हैं, नीलो पीलो मंदिर के सामने जब सब पधारती हैं सखियां, राजी श्यामल जी जब उठते हैं वहां से तो सब सखियों को देख के मुस्कुराते हैं और उनको श्यामा जी को कहते हैं, श्यामल जी आज सखियों से पूछो कि आज इन्होंने कहाँ जाना है। तो सखियां कहती हैं, राजी हमने आज लाल चबूतरा जाना है, हमने वहां पे आज पशु पक्षियों का मुजरा देखना है, वहां पे हमने उनके खेल देखने हैं, हमें अधूरी लीलाएं दिखाओ। वो उसी टाइम छठी भौम से सुखपाल तीसरी भौम के प्रसाद के साथ आके लग जाते हैं। 6,001 मतलब सुखपाल आ जाते हैं और एक सुखपाल में कांची श्यामा जी और सब बाकी सभी सुखपालों में 2-2 सखियां बैठ जाती हैं। और हम उधर से हमारे सुखपाल चांदनी चौक से जैसे ही उठते हैं तो क्या हम देखते हैं कि जैसे सुखपालों पर इतना नूर है, राजी श्यामा जी का नूर, सखियों का नूर, सबका इतना नूर है। उधर से चांदनी चौक का नूर उस टाइम इतना सुंदर लग रहा है, मतलब वो शोभा इतनी अद्भुत है कि देखते ही नहीं बन रही है, इतनी प्यारी शोभा है। तो वहां से हम उठते हुए सब पालों में आगे चल गए तो साथ साथ ही पशु पक्षी जो भी हैं जमीन पे पशु और ऊपर आकाश के जो है पशु पक्षी वो सब आकाश में उड़ते हैं और इतने हीरे जवाहरातों से जुड़े हुए नीचे ऊपर, मतलब हर जगह इतनी नूर की जैसे बारिश हो रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जैसे फूलों की वर्षा भी हो रही है और इतनी फूलों की वर्षा हो रही है कि सारी जैसे मतलब रोज है वो ऐसे फूलों से भर गई है और इतना सुंदर वो दृश्य होता है कि सभी इतने खुश, सखियां पशु पक्षी के पूरा परम धाम जैसे झूम रहा है इस टाइम। जैसे राजी श्यामा जी की सवारी निकलती है जैसे तो आगे राजी सबको इधर पीपल की चौकी के ऊपर से दिखाते हुए सब पूरे नजारे दिखाते हुए जब उत्तर की तरफ आते हैं तो फिर हम वहां पे हमारे फुटपाथ उतरते हैं नीचे। हमारा लाल चबूतरा क्या एक वो ऊंचा लाल चबूतरा आया है, उसकी वो ऊंचे रंग का देखो इतना सुंदर लाल रंग का है, तभी तो हम उसको लाल चबूतरा बोलते हैं। इतना सुंदर है, इतना जगमगा रहा है और उसके 40 हांस है। देखो एक एक हांस जो है ना वो मतलब अलग अलग उस पे गिलम बिछी हुई, इतनी सुंदर गिलम जवाहरातों से जड़ी हुई, फूल पत्तियों से इतनी सुंदर कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इतनी अद्भुत शोभा है वो। और उसके आगे जो सीढ़ियां देखो आई हुई हैं, गोबर ऊंचा है तो स्वचालित सीढ़ियां है उसके ऊपर हम जैसे चढ़ते हैं मतलब इतने सुंदर राजी श्यामा जी का सिंहासन इतना सुंदर कंचन रंग का बहुत सुंदर सिंहासन बना हुआ है
और साइडों में कुर्सियां रखी हुई हैं जहाँ पे हम 6,6 हजार सखियां एक साथ बैठ सकती हैं। इतना सुंदर है कि मतलब वहां पे जो भी फूल पत्तियां सब इतनी रोमांचित हो रही हैं। उस टाइम इतना खुशहाल का वो माहौल है। और उसी टाइम पशु पक्षी भी जो आते हैं ना, जैसे वो हाथी वगैरह है, वो अपने हाथों में अपने उसमें सूंड में जैसे मालाएं सजा सजा के ला रहे हैं। सब भी ताजी श्यामा जी सब सखियों को वो मालाएं पहना रही है। मतलब इतना इतनी खुशबूदार इतनी सुंदर वो मालाएं है ना। मतलब जो वो सबको पहनाते हैं राजी इतना खुश राजी उन सबको इतने सुख देते हैं। बहुत ही हर हर पशु पक्षी इस टाइम इतना झूम रहा है। और हर हर पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, अपना इतना सुंदर कर्तव्य कर करके दिखा रहे हैं। जैसे बंदर है, वो अपने सारे मृदंग झांझ जो भी वाद्य यंत्र होते हैं सब लेके बैठे हुए हैं। और इतना सुंदर उन अखाड़ों में बैठ के, जो हमारे 40 अखाड़े आते हैं ना, एक अखाड़े में बैठे हुए वो नीचे इतने सुंदर लग रहे हैं। और नीचे इतनी सुंदर रेती है, मतलब वो भी नूरमय है, उसमें इतना प्रकाश निकल रहा है। मतलब बहुत बहुत ही सुंदर। फिर वो इतने वाद्य यंत्र बजा रहे हैं ना, मतलब इतनी खूब है राज्य में, मतलब पिया पिया कितनी सुंदर आवाजें इतने सुंदर मधुर गायन कर रहे हैं। उधर पशु पक्षी जो है ना, शेर चीते, वो भी इतनी लंबी लंबी छलांगे मतलब लगा रहे हैं। और राज्य श्यामा जी को सखियों को सबको इतना रिझा रहे हैं। सब सखियां इतनी खुश हो रही हैं, मतलब उनके जैसे ना पेट में भी दर्द होने लग जाता है कि इतनी इतने अच्छी वो छलांग लगा लगा के जैसे दिखाते हैं ना। उनको बहुत ही आनंद आ रहा है। जैसे हाथी और खरगोश है, उनके भी आपस में जैसे सखिया के मन में आता है आए ना, हाथी और खरगोश के भी लिए देखते हैं। तो उसी टाइम मतलब खरगोश के मन में भी आ जाता है, हाथी के मन में आता है। तो वो मतलब वो फिर आपस में जैसे लड़ाई करते हैं। तो लड़ाई तो वहां पे होती नहीं है, तो एक प्यार की उनकी लड़ाई है ना, कि जैसे फिर वो आपस वो कभी जो खरगोश होता है ना, कभी तो हाथी के कान पे बैठ जाता है, कभी उनकी पूंछ पे बैठ जाता है, कभी कहाँ पे, इस तरह बहुत ही वो करतब करता रहता है। हम सब क्या भी बहुत उसकी मतलब अदाओं को देख के ना बड़ी खुश होती हैं बहुत ज्यादा। और जो वहां पे मतलब जो हमारे ताड़वन के जो ये बड़ो वन की वृक्ष है ना, वो भी 10 भौम ऊंचे गए हैं सीधे, मतलब 10 भौम पूरी चांदनी, हमारी जो 10 की चांदनी उसके साथ इतना सुंदर उन्होंने मिलान किया हुआ है। और ऐसी इतनी सुंदर मतलब जो सारा वृक्षों के पूरे वो बने हुए ना, उसके ऊपर इतनी सुंदर चांदनी है। चारों तरफ फुहारे हैं, चारों वृक्षों के बॉर्डर में फुहारे हैं जो चल रहे हैं। तो वो जो फुहारे हैं देखो, वो भी 11 भूम तक नीचे गए हैं, इतने गहरे वो देखो वो फुहारे हैं, मतलब जो चाहे बच्चे से बने हुए। और उसके अंदर भी कितने चाहे बच्चे हैं, कितनी नहरें चल रही हैं। और नूर में इतनी बरसात हो रही है वहां पे। और हम सब सखियां राजी श्यामा जी के साथ वहां पे भी बहुत आनंद लेते हैं। और वहां से सीधा हम चांदनी पे पहुंच जाते हैं, चांदनी से इधर ही आ जाते हैं। और ये एक अद्भुत लीला होती है, बहुत ही प्यारी लीला। फिर कुछ सखियां नीचे खड़ोकली में आ जाती है और खड़ोकली में स्नान करती है वहां पे। फिर श्रृंगार करती है वहीं पे, खड़ोकली के जो मंदिर बने हुए हैं वहां पे श्रृंगार करती है। और सखियां इधर चाहे बच्चों उधर आ जाती है, जो 16 हाथ का हमारा वाइफ कोने में चाहे बच्चा है, वहां पे आके भी झीलने की लीला करती है। सब इतनी आनंदमय लीला होती है उस टाइम। मतलब बरसात भी देखो कौन सी हो रही है, वो नूर की बरसात हो रही है उधर से। इतना प्यारा वातावरण लग रहा है कि उसका हम बयान ही नहीं कर सकते। फिर हम सब सखियां
श्रृंगार करने के बाद फिर प्राची श्यामा जी हम सब सखियां सुखपालों में बैठकर फिर हम वहां पे पहुंचते हैं रंग महल की। और फिर हम रसोई की हवेली में पहुंचते हैं, क्योंकि 3 से 6 का टाइम हो गया ना। फिर उसके बाद हम रसोई की हवेली में पहुंचते हैं सब सखियां। फिर वहां पे भोजन की लीला होती है। फिर इसी तरह हम सब सखिया राजी श्यामा जी को रोकते हैं। तो बहुत प्यारी लीला होती है। इन सब लीलाओं को अब अपने हम हृदय में रखें। और बस अब तो ये से ही प्रार्थना है कि प्रिया अब बस हमारे हृदय कमल में आज हो। इसी तरह यही सारी लीलाएं हमारे अंदर हमेशा बसती रहे प्रिया, हमेशा बसती रहे। और सारा दिन हम इन लीलाओं में रहे प्रिया। हमें दुनिया की कोई वो ना हो कि हम किसी से कभी बात को तू शब्द बोले, कभी भी हमारे मन में कुछ ना आए पिया। बस बस तू ही तू पिया, तू ही तू, तू ही। प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम।